गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल प्यारे बच्चों, सब तो ठीक है ना। हम केडी प्रसाद आपके सामने आ चुके प्यारे बच्चों। तो चलिए आपका स्वागत है संघर्ष बैच पार्ट 2 में। आपने पार्ट 1 देखा होगा प्यारे बच्चों। संघर्ष बैच का पार्ट 1 आपने देखा, उसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाले थे डीपीपी का, उसको आपने सॉल्व भी किया है। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर फोन आया है कि सर जरा सॉल्व कर दीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर आज के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो लीजिए, आपका अपना सुंदर चैनल आईआईटी कैंपस में आ चुके हैं और इस चैनल में चल रहा है संघर्ष बैच, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। तो बच्चों देखिए, हम ले चलते हैं, अब आपको इस बैच में आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले डॉट डिस्कशन के बारे में बात कर लेता हूं। बच्चों इसमें 2 क्वेश्चन पर कुछ बच्चा का फोन आया है, वो क्वेश्चन आपके सामने हम दिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका है Q = K AT θ1 - θ2/d, जिसमें K का डायमेंशनल फार्मूला का डिमांड कर रहा है। ठीक है बच्चों। दूसरा है F = -A U2 - U1/x2 - x1, और इसमें ईटा का डायमेंशनल फार्मूला का डिमांड कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसमें K का डायमेंशनल फार्मूला निकालने सिखाते हैं, और जैसे ही दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम आज चलेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, जहां पे ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग कंपटीशन वाला सॉल्व करेंगे। तो रहा सवाल, इसमें K का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलेगा। सबसे पहले इस इक्वेशन को समझना चाहता हूं कहां से आया है बच्चों। प्यारे बच्चों, मैं आपको यहां पर एक क्यूबिकल ब्लॉक बना रहा हूं, जरा इसको समझना। क्यूबिकल ब्लॉक बच्चों, इसका ये वाला फेस है, एक फेस इधर, एक फेस, 2 फेस हो गया। दोनों फेस के बीच का सेपरेशन D है, दोनों फेस का एरिया A है, और इस फेस का टेम्परेचर θ1 डिग्री C है, और इस फेस का टेम्परेचर θ2 डिग्री C है। यहां पर मैं कह दे रहा हूं θ1 > θ2 है, तब तो कहेंगे सर हीट फ्लो होगा θ1 से θ2 की ओर। जी हाँ, जो हीट फ्लो हो रहा है वो Q है और T सेकेंड तक फ्लो हो रहा है। समझ जाइए, ये वाला जो इक्वेशन आया है थर्मल कंडक्टिविटी से आया है, और इसमें से आपको K का निकालना है डायमेंशनल फार्मूला। तो रहा सवाल, इसमें कौन क्या है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। Q है अमाउंट ऑफ हीट, A है एरिया, T है टाइम, और θ1 - θ2 इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, और D इज द सेपरेशन बिटवीन द 2 फेसेस। तो निश्चित रूप से अब K का निकालना है डायमेंशनल फार्मूला। K का नाम है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो देखिए कैसे बनता है। चलो भाई, वही कहानी, जिसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना उसको एक साइड, बाकी सबको कर देते हैं एक साइड। यही तो कहानी है बच्चों। तो यहां से हम लोग चलते हैं, Q = है K AT θ1 - θ2/d, जिसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना उसको एक साइड। तो हम ऐसा कर देता हूं, K = हो जाएगा QD / AT θ1 - θ2। तो लो बच्चों, इसकी डायमेंशनल फार्मूला निकालना है K का। बताओ Q क्या है, हीट है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बताइए एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ml² T⁻⁻²। D क्या है, सेपरेशन, दोनों प्लेटों के बीच का, दोनों फेसों के बीच का सेपरेशन, तो L हो जाएगा। और ये क्या है, एरिया, तो यहां क्या होगा L²। T क्या है बच्चों, टाइम, यहां क्या होगा T। θ1 - θ2 इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हो चाहे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हो, केल्विन। देखिए कौन कौन कटेगा, ए उड़ी पुड़ी कैंसिल। लो बच्चा, K बराबर क्या आ जाएगा जी, mL T⁻⁻3, ये ऊपर जाएगा तो -3 बनेगा, और K का पावर -1। तो ये निकल गया K का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, बड़ा सिंपल सा बात। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहां से आया बच्चों, जरा सोचिए। जब आप विस्कोसिटी पढ़े थे, या 11 के बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं आगे, तो वहां से ये क्वेश्चन आने वाला है। चलिए मैं उसके बारे में जरा बात करता हूं, और इसको रफ कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों।
जैसे देखिए अगर कोई लिक्विड का फ्लो हो रहा है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6, ऐसे ऐसे बहुत सारे लेयर हैं। तो आपको पता है ये जो लेयर को बड़ा दिखाया गया मतलब उसका स्पीड ज्यादा है, ये लेयर को छोटा दिखाया गया मतलब उससे इसका स्पीड कम है। ये लेंथ यहां रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड। टॉप लेयर का स्पीड ज्यादा होता है, उससे नीचे जाते जाओगे स्पीड घटते चला जाएगा। तो मान लेते हैं इस लेयर का स्पीड को हम कह रहे हैं U2 और इसको कह रहे हैं U1। इसकी यहां से जो गहराई है उसको हम कह रहे हैं, सपोज करो X1, और यहां से जो गहराई इस लेयर तक का है, इसके सामने तक का, वो मान लेते हैं X2। तो आप समझ गए होंगे U2 और U1 है वेलोसिटी का डिफरेंस, U2 माइनस U1, और X2 माइनस X1 क्या है बच्चों? ये है लेंथ की डिफरेंस, हाइट की डिफरेंस, डेप्थ की डिफरेंस। तो चलिए, इट इज ए काइंड ऑफ वेलोसिटी, इट इज ए काइंड ऑफ डिस्टेंस, और ये है एरिया। ये दोनों लेयर के बीच का जो एरिया है वो हमारा A है, और F क्या है बच्चों? दोनों लेयर के बीच में लगने वाला विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल फ्रिक्शन। सॉलिड के केस में हम फ्रिक्शन बोलते हैं, और जब दो लेयर के बीच में रबिंग होता है उसे हम इंटरनल फ्रिक्शन, जिसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं। तो ये आपका फोर्स हो गया, ये एरिया हो गया। इट इज अ काइंड ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस। तो अब निकालना है ईटा का, तो कैसे बनेगा वो जरा देख लिया बच्चों, फटाफट चलना है। तो जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है उसको एक साइड, बाकी सबको एक साइड। माइनस प्लस की कोई लेना देना डायमेंशन में नहीं है। जैसे अब आपके पास हो गया ईटा ए, और ये वेलोसिटी का डिफरेंस को हम चलो बोल देता हूं du, और ये डिस्टेंस के डिफरेंस को हम बोलता हूं dx। निकालना है किसका डायमेंशनल फॉर्मूला? ईटा का। कहिएगा सर ईटा को वन साइड, बाकी सबको वन साइड कर दीजिए। अगर आप नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। लीजिए फोर्स का mLT का पावर -2, ईटा का निकालना है एरिया का L² बच्चों, ये वेलोसिटी है LT का पावर -1, ये डिस्टेंस है L, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से ईटा आप निकाल लीजिए, तो ईटा हो जाएगा प्यारे बच्चों mLT का पावर -2 डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चों बताओ? डिवाइडेड बाई होगा L² T का पावर -1। तो रिजल्ट आपका क्या बनेगा? m, ये तो कट जाएगा एगो, L का पावर -1, और ये ऊपर जाने से प्लस होगा, और यहां पर -2 था तो बचेगा -1। दिस इज द आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये दो क्वेश्चन जो पिछला DPP में दिया गया क्वेश्चन था उसको मैंने सॉल्व किया है। अब आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और आज की लेक्चर को अच्छा से सुने और फिर इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का जो टॉपिक डिस्कस होगा उस टॉपिक पर जो क्वेश्चन बनाया जाएगा उसी मॉडल का क्वेश्चन जो आपके जेईई मेन और नीट में आता है, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। वहां से आप उस क्वेश्चन को ओपन करें और सॉल्व करें, और फिर नहीं बनेगा फिर हमें फोन करना। चलिए, आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रश्न उठता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बताता है? बच्चों, अगर कोई फिजिकल इक्वेशन गिवेन है, कान खोल के सुनिएगा, अगर कोई फिजिकल फॉर्मूला गिवेन है और उस फॉर्मूला को आप डायमेंशन मेथड के आधार पर टेस्ट करना चाहते हो, तो आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के द्वारा ये काम आप कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? अगर कोई फिजिकल फॉर्मूला गिवेन है, जैसे मैं एक फॉर्मूला ले लेता हूं S = UT + ½ AT², एकदम बेसिक फॉर्मूला, जूनियर क्लास से आप देखते आ रहे हैं। इस फॉर्मूला को हमें डायमेंशनली चेक करना है, राइट होगा कि रॉन्ग होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जितना टर्म इसमें है सारा टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो। अगर सभी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता है तो समझ जाना वो फिजिकल फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। दूसरे तरीका से भी बोलता है, अगर आप LHS वाला टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, LHS साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, और RHS साइड वाला टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, अगर दोनों साइड इक्वल आ जाता है तो आप दावे के साथ कहेंगे वो फिजिकल फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। बच्चों, मैंने दो बात बोली, मैंने क्या बोला वो जरा सुनो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म इन ए गिवन फिजिकल फॉर्मूला इज सेम, then this physical formula dimensionally correct. In other words, dimensional formula of LHS term
इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरएचएस टर्म, देन दिस फिजिकल फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। बात समझ रहे होंगे। चलो मैं इसको चेक करके दिखा देता हूं। लो बच्चों, यहां पर एक इक्वेशन है v बराबर p बाई डी। हम इसको चेक करते हैं ये डायमेंशन के आधार पे राइट है कि रॉन्ग है। हाँ, किस लेटर का क्या मीनिंग है वो जरा समझ लीजिए। P हो गया प्रेशर, D है डेंसिटी बच्चों, और V है वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब इसको चेक करना है। बताओ बच्चों इसमें कितने टर्म है? आप बोलेंगे सर 2 टर्म है, एक और एक इधर, 2 टर्म। इन दोनों टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो। अगर सेम आ जाता है तो समझ जाना वो डायमेंशनली करेक्ट है। चलिए मैं पहले V का निकालता हूं। वेलोसिटी है ना, किसी का वेलोसिटी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला तो सबका सेम होता है, एल डी का पावर -1। अब आरएचएस में आ जाओ, यहां पर अंडर रूट P बाई डी। तो लो बच्चों अंडर रूट तो चलेगा, P है प्रेशर तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 t का पावर -2, और D है डेंसिटी प्यारे बच्चों तो ml का पावर -3। अब इसको सॉल्व कर दो, m से m कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर ले चलो बच्चों तो यहाँ क्या बचेगा l स्क्वायर, और अगर इजी गोइंग आप रूट निकालना चाहते हो तो इसको नीचे ले आओ तो लो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर। अरे रे 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 l स्क्वायर का रूट l हो गया, t स्क्वायर का t हो गया, सॉल्व कर दो, ये आ गया एल टी का पावर -1। आपने क्या देखा प्यारे बच्चों, यहां वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी एल टी का पावर -1, यहां पर भी आया एल टी का पावर -1। सो दिस फिजिकल फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हम किस टॉपिक के आधार पे काम कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं। यहां पर एग्जांपल लेते हैं t = 2 पाई √L/g। बहुत सिंपल इक्वेशन है, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है बच्चों। इसमें कौन क्या है जरा जान लीजिए। टी है टाइम पीरियड, एल है लेंथ। जैसे मैं एक पेंडुलम बना देता हूं, लो यहाँ पेंडुलम बना दिए और ये ऑसिलेट करते 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 यहाँ तक आया, फिर इधर यहाँ तक आया। तो लो बच्चा ये पेंडुलम आप देखे होंगे। इस पेंडुलम का जो लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ, वो हमारा L है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G है, और एक ऑसिलेशन पूरा करने का जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो T हो गया टाइम पीरियड, L हो गया लेंथ, और G है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको चेक करता हूं। चलो बच्चों टर्म इसमें कितना है बताओ तो? कहेंगे सर 2 टर्म, बिल्कुल। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिए, T आ गया। 2 पाई को लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। पिछला लेक्चर में हम पढ़े हैं कांस्टेंट का टाइप्स, डायमेंशन लेस कांस्टेंट और डायमेंशनल कांस्टेंट। तो निश्चित रूप से डायमेंशन लेस कांस्टेंट में आएगा। तो अब हम निकालेंगे इसका √L/g का। तो प्यारे बच्चों क्या मिलेगा? लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L, और G है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी की एक्सीलरेशन हो बस डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा, L का पावर -2। लो कैंसिल आउट, √T स्क्वायर, T स्क्वायर बताओ बच्चा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? T। क्या देख पा रहे? LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला T, RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला T। दैट्स व्हाई दिस फिजिकल फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। अब आप कहते होंगे सर ये दोनों तो डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला मिल गया, क्या कोई डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन भी है? रुको मैं दिखाता हूं एक, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए मैथमेटिक्स का एक बहुत ही फेमस इक्वेशन मैं बोल रहा हूं, यह इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय √a² - x² दैट इज इक्वल टू 1/a sin इनवर्स x/a। ये इक्वेशन को हम चेक करते हैं बच्चों, मैथमेटिक्स में बहुत ही फेमस है। ये इंटीग्रेशन का साइन है। 11 क्लास के बच्चे सोच रहे होंगे क्या है। बच्चों 11 क्लास का एक बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है, जो यूनिट एंड डायमेंशन लेक्चर के बाद हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स का यूज जनरली मैकेनिक्स में होता है, इसलिए इस चैप्टर के बाद हम उसको पढ़ाएंगे। दिस इज ए साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ये मत बोलिएगा बड़का यस है, ना 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 ना, इंटीग्रेशन का साइन है। और ये dx है। x एंड a स्टैंड फॉर डिस्टेंस, x एंड a स्टैंड फॉर डिस्टेंस। x भी डिस्टेंस है और a भी डिस्टेंस है। तो बच्चों अगर x की स्मॉल वैल्यू लिखना होगा तो हम डेल्टा x लिखेंगे, चाहे हम dx लिखेंगे। तो अगर x डिस्टेंस है
तो निश्चित रूप से dx भी हमारा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस स्मॉल हो चाहे लार्ज हो बच्चों, है तो डिस्टेंस। चलो मैं चेक करता हूं ये डायमेंशनली रॉन्ग है या डायमेंशनली करेक्ट है। हम एलएचएस साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। लो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का कोई लेना देना नहीं, मैथमेटिकल साइन का कोई लेना देना नहीं बच्चों इंटीग्रेशन का। अब इसका इंटीग्रेशन हटा देते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। बोलो dx का l होगा, क्यों होगा l? क्योंकि डिस्टेंस है। अब अंडर रूट तो डालना ही पड़ेगा भाई। अब अंडर रूट डाल दिए। ये स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या? डिस्टेंस का स्क्वायर। मैक्सिमम बच्चा सोच रहा होगा अच्छा डिस्टेंस का स्क्वायर खत्म, जीरो स्क्वायर, यही सोच रहा होगा। एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं। चलो अंडर रूट लेता हूं 20 मीटर स्क्वायर माइनस 10 मीटर स्क्वायर। क्या बच्चों 0 मीटर स्क्वायर आ रहा है? आप कहेंगे नहीं 10 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रहे बच्चों ये दोनों डिस्टेंस है लेकिन न्यूमेरिकली इक्वल नहीं है, इसलिए यहां पर आपको माइंड सेट करना होगा डिस्टेंस के स्क्वायर बचेगा भी आपको डिस्टेंस के स्क्वायर। इसलिए बच्चों यहां जीरो के चक्कर में नहीं पड़ना है और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर हो गया, क्योंकि x और a न्यूमेरिकली इक्वल नहीं है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है। क्वांटिटी एक रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है। तो लीजिए क्या बनेगा यहां पर भाई, l रूट से बाहर l कट जाएगा, 1 आया दैट मीन्स डायमेंशन लेस आया। तो आपका एलएचएस साइड में डायमेंशन लेस आया। बहुत ही फेमस इक्वेशन है, जरा ध्यान लगाना। एससी वर्मा साहब भी इसको लिखे हैं। अब आरएचएस साइड का लेना है तो 1/a और यहां पे साइन इनवर्स x/a। अब इसको हम टेस्ट करते हैं ये डायमेंशनली करेक्ट होगा या डायमेंशनली रॉन्ग होगा। पहली बात जान ले किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। तो साइन इनवर्स हो चाहे कॉस इनवर्स हो बिल्कुल ही नहीं। तो इसका क्या होगा बच्चों 1/l, 1 तो 1 रहेगा, नीचे l हो जाएगा। साइन इनवर्स का कुछ नहीं, इसका l होगा, जिसका l होगा कट जाएगा। अरे l इनवर्स, प्यारे बच्चों आपने क्या देखा, एलएचएस आपको आया डायमेंशन लेस, आरएचएस क्या आया एल इनवर्स। यानी दोनों साइड डायमेंशनली इक्वल नहीं है, इसलिए हम दावे के साथ बोलेंगे ये इक्वेशन है डायमेंशनली रॉन्ग। और कान खोल के सुन लीजिए, जो इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग होता है वो मैथमेटिकली भी रॉन्ग होता है बच्चों। तो कैसे चेक होता है आप देख रहे हैं। अभी हम काम कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के आधार पर। लास्ट एंड फाइनल हम इसको एक लाइन में और कैसे समझ सकते हैं बच्चों। देखिए अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, आप एलएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो, आरएचएस का निकाल लो, अगर इक्वल आता है तो समझिए वो सही है। दूसरा शब्दों आप ये कह सकते हैं उसमें जितना टर्म है सारे टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो, अगर सारा टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता है तो पर भी वो डायमेंशनली करेक्ट है, और अगर डिफरेंट आता है तो नो डाउट डायमेंशनली रॉन्ग है। चलो बच्चों एक छोटी सी बात बताता हूं, जरा 10 मीटर प्लस 10 kg ऐड कर दो। तो 10 kg प्लस 10 मीटर ऐड कर दो जरा। हम अपना बेटा के दिन ऐड करने दिया, 24 घंटे के बाद जवाब दिया पापा हमारे पास आंसर नहीं है। हम बोले ठीक है बच्चों, हाँ अपना स्टूडेंट से पूछ के देखता हूँ। हमारा स्टूडेंट भी यही कहा था सर दिस कैन नॉट बी ऐड, ये ऐड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं ऐड हो सकता है? ये अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका क्या मतलब है? दो डिफरेंट यूनिट वाला क्वांटिटी का एडिशन नहीं हो सकता है। कान खोल कर सुन लेना, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। होगा क्या? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हमें कहना क्या चाहता हूं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि अगर कोई फिजिकल फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो उसमें लाइक टर्म ही ऐड होता है, लाइक टर्म ही सब्ट्रैक्ट होता है। यह है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का थर्ड स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ ए फिजिकल फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट देन लाइक टर्म विल बी एडेड एंड लाइक टर्म विल बी सब्ट्रैक्टेड। बच्चों ये ध्यान लगाना, अगर मैं बोलूं 10 मीटर के साथ 4 मीटर जोड़िए, बोले सर हलवा, ये तो बता देगा हमारा बहुआ 14 मीटर। क्यों ऐड हो गया बच्चा? इसलिए ऐड हो गया कि दोनों है सेम क्वांटिटी। अगर ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऐड हो गया, लेकिन यहां लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेंथ और मास कैन नॉट बी एडेड। तो मैं कहना क्या चाहता हूं,
प्रिंसिपल होमोजेनिटी का थर्ड पॉइंट आप समझेंगे, अगर कोई फिजिकल फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो आप निश्चित रूप से ये समझेंगे कि उसमें लाइक टर्म भी एडेड है, लाइक टर्म भी सब्ट्रैक्टेड है। तो चलो मैं इस पर एक क्वेश्चन बनाता हूं। यहां क्या था, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी। हम आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, जैसे v इक्वल टू ए प्लस बी बाई सी प्लस टी। बच्चों जरा इसको गौर करो, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। आपसे कहता है ए बी सी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। v स्टैंड फॉर वेलोसिटी, ए वेलोसिटी को बताता है, ये हमारा वेलोसिटी है, टी टाइम को बताता है। तो चलिए भाई, ए वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया। अब आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला मांग रहा है ए का, बी का और सी का। कैसे बनेगा वो जरा समझिए। ये जब डायमेंशनली करेक्ट है बच्चों, तो ये देख लो इसमें टर्म कितना है, 1 2 3। कितने टर्म है भाई, थोड़ा पंखा तेज करो। यहां पर v a और b बाई सी प्लस टी, यहां 3 को टर्म है बच्चों। तो अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो सारे टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v। निश्चित रूप से यहां पर आ जाएगा l t का पावर -1। a का तो निकल गया। अब सर b का कैसे निकलेगा, c कैसे निकलेगा? b से पहले c का निकालना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान लगाना। हम यहाँ वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन लिए हैं, किसी भी दो क्वांटिटी का रिलेशन हो सकता है। अब देखो t टाइम है, तो टाइम के साथ जो प्लस हो रहा है वो नो डाउट टाइम ही होगा। ये आप गारंटी नहीं दे सकते हैं b टाइम होगा, क्योंकि b और c प्लस t डिवीजन में है। लेकिन t टाइम है तो टाइम के साथ जो प्लस हो रहा है वो टाइम ही होगा। इसलिए जब दोनों टाइम है तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। दैट्स व्हाई यहां पर आप t लिख सकते हैं। लीजिए c का डायमेंशनल फॉर्मूला t हो गया। b से पहले c का निकल गया बच्चों। अब आज ये b का निकालता हूं, तो अब जरा बताओ, ए भी टाइम, तो टाइम प्लस टाइम तो टाइम ही होगा। 2 टाइम तो नहीं बोलोगे, 3 टाइम तो नहीं बोलोगे। अगर 2 टाइम बोल भी दिया तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो लो बच्चा, b बाई सी प्लस टी को t बोल दिया, और ये हमारा एक टर्म है, और इस टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला v के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू v। तो अब देखिए b निकालना चाहते हैं तो v इंटू टी, और बच्चों वेलोसिटी का l t का पावर -1, और यहां पर हो जाएगा t। लो कट गया, b बराबर आ गया l। इस प्रकार से आप a b c का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट जो मैंने बोला प्रिंसिपल होमोजेनिटी का, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं एक क्वेश्चन और लगाता हूं। 11 क्लास के बच्चों अगर प्रॉपर वे में स्टडी करना चाहते हैं, प्रॉपर वे में, तो आप अपने बैच को ज्वाइन करें, और उस बैच में थ्रू आउट स्टडी कराया जाता है। ये संघर्ष बैच कंपटीशन के लिए है। यहाँ पे आपके डिफिनेशन लिखाया नहीं जाएगा, डेरिवेशन नहीं किया जाएगा, कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल बताया जाएगा। लेकिन जब प्रॉपर बैच में आप ज्वाइन करेंगे हमारे बैच में, तो निश्चित रूप से वहाँ डिफिनेशन, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सभी चीज़ का एनालिसिस होता है। यहाँ पे कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल। दिस बैच इज फॉर जेई और नीट। चलो मैं भंडारवाल साहब का एक इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, बहुत ही फेमस इक्वेशन है भंडारवाल गैसियस इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या है बच्चों, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब आपसे ये इक्वेशन राइट है, भंडारवाल साहब के द्वारा ये इक्वेशन ड्राइव किया गया है, एक्सपोनेंटली वेरीफाई किया गया है। ये गैस के लिए इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में आपसे कहता है डायमेंशनल फार्मूला निकालो A का, डायमेंशनल फार्मूला निकालो B का, डायमेंशनल फार्मूला निकालो R का। ये तीनों का डायमेंशनल फार्मूला आपसे मांग रहा है बच्चों। हाँ, किस लेटर का क्या मीनिंग है बताता हूँ। P है प्रेशर, V है वॉल्यूम ऑफ द गैस, और T है टेम्परेचर। बच्चों मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एक वेसल ले लिया, इस वेसल में गैस को भर दिए। चलो पहले पिस्टन से बंद कर देता हूँ, नहीं तो गैस फुर बाहर चला जाएगा। लो बच्चों, इसमें गैस भरा हुआ है, इसकी वॉल्यूम भी है, गैस के द्वारा अप्लाइड प्रेशर P है, टेम्परेचर T है। तो इतना क्लियर हो गया, P स्टैंड फॉर प्रेशर, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल
गिवेन बाय द साइंटिस्ट वैन डर वाल। सो दिस इज नेम एज वैन डर वाल गैसियस इक्वेशन। तो ठीक है, इस इक्वेशन में समझिए P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, A, B और R का निकालना डायमेंशनल फार्मूला। तो कैसे निकालेंगे वो जरा देखिए बच्चों। हम लोग क्या जानते हैं, लाइक टर्म ही ऐड हो सकता है, लाइक टर्म ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो P प्रेशर है, तो प्रेशर के साथ जो ऐड हो रहा है वो भी क्या होगा, प्रेशर। तो हम क्या लिखेंगे, और जब दोनों प्रेशर है बच्चों तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। तो लो A इक्वल टू हो जाएगा P इंटू V स्क्वायर बच्चों। और इसको आगे बढ़ा रहा हूं, P प्रेशर है, ml-1 T का पावर -2। डायमेंशनल फॉर्मूला माइंड में रखेंगे। V वॉल्यूम है तो LQ हो जाएगा और इसका V स्क्वायर। लो बच्चों इसको सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, m L का पावर -1 T का पावर -2 L का पावर 6। इसको सॉल्व कर देता हूं और यहाँ पे रिजल्ट आपका आ जाएगा m L का पावर 6 में जाएगा 1, कितना होगा 5, T का पावर -2। निकल गया ये का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हमको B का निकालना है, तो अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर में आ जाओ। ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में अगर कोई माइनस हो रहा है तो वो क्या होगा, वॉल्यूम। तो जब दोनों वॉल्यूम है तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। लो बच्चों वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला LQ। अरे तरीका B का बड़ा आसानी से निकल गया। अब कौन बच रहा है बताओ। अब कहेंगे सर R बच रहा है, तो ये दोनों का मिटा देता हूँ, जगह का अभाव है। इधर बनाए क्या, मिटा ही देते हैं। आप देख लीजिए, अगर आपको लिखना रहेगा तो वीडियो पॉज करना, पट से लिख लेना। चलो अब निकालना चाहता हूं हम R का। बताओ बच्चों P क्या है, प्रेशर। इसके साथ जो प्लस हो रहा है क्या है, प्रेशर। तो पूरा मिला के क्या हुआ, प्रेशर। प्रेशर प्लस प्रेशर प्रेशर होगा। ये क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम। और R इंटू टी, शॉर्ट में लिख दो PV इक्वल टू RT। अरे रे 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 रे, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन आ गया। फॉर 1 मोल हमें R का चाहिए P इंटू V बाई टी। तो लो बच्चों प्रेशर का डाल दो, ml-1 T का पावर -2। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, LQ। T स्टैंड फॉर टाइम नहीं, टेम्परेचर। केल्विन। आंसर आ गया ml-1 T का पावर -2। अरे -1 L का होगा भाई, यहाँ 3 और 1 है ना माइनस में, तो m L स्क्वायर T का पावर -2 K का पावर -1। ये आपका निकल गया R का डायमेंशनल फार्मूला। तो प्यारे बच्चों आज मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में चर्चा किया और कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन किया। अब हम आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर JEE मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, नीट में आया क्वेश्चन को हम डाल देंगे। वहाँ से आप नोट कर लेना, PDF डाउनलोड कर लेना और इसको सॉल्व करना। और बच्चों फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।